Morning students. Today we will discuss oxidation reactions of alkenes. अब जो एल्केन्स होती है उनको आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो और आपके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद कोल्ड KMnO4। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 हमने लेना है। दिस अल्कलाइन जो KMnO4 का सॉल्यूशन है दैट इज आल्सो नोन एज बेयर्स सॉल्यूशन, और इसी बेसिस पर हम इसको बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। हमारे इस केस में डायोल्स बनेंगे, यानी कि एल्कीन्स की हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। दोनों जो हमारे, जैसे सपोज करो आपने CH2 लिया, आपने एक्वस KMnO4 यानी कि KMnO4 विद वाटर आपकी रिएक्शन हुई, आपका डायोल्स आर फॉर्म्ड। तो जो एल्कीन्स हैं उस पर आपकी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके ऐड हो गए एंड योर ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड। ठीक है, MnO2 एंड KOH जो है आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो KMnO4 जो है इस रिएक्शन में आपका रिड्यूस हो जाता है टू MnO2, और जो आपकी एल्कीन है वो आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है टू डायोल्स, क्योंकि दो OH ग्रुप आपके इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड सेकेंडली दिस इज नोन एज बेयर्स टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्या होता है आपका अनसेचुरेटेड अगर आपके कंपाउंड हैं, दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, कि अगर आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसमें आप एक्वस जो है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 अगर डालते हैं, ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है अप्रॉक्स 1% के आसपास, तो आपका KMnO4 जो है उसका वायलेट कलर होता है। ठीक है, तो दैट वायलेट कलर गेट डिस्चार्ज, क्योंकि जो ग्लाइकोल बनेगा दैट इज कलरलेस। ठीक है, तो यू कैन से पिंकिश जो वायलेट कलर है ऑफ KMnO4 दैट गेट डिस्चार्ज्ड एंड यू विल गेट ब्राउन PPT ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के PPT मिल जाते हैं। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, डिटेक्टिंग अनसेचुरेशन इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या होता है, क्या रहेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है एल्कीन्स की, उसमें आपका सपोज करो आपने इथीन ही लिया। ठीक है, तो MnO4 नेगेटिव, MnO4 ये आपके दो आपके ऑक्सीजन, ये आपका MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन है। परमैंगनेट आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। कैसे, ये देखिए, ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, ये वाला आपका इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये वाला मैग्नीज के ऊपर शिफ्ट हो गया, एंड यू विल गेट दिस साइक्लिक CH2 O आपका अटैच हो गया, O अटैच हो गया। ठीक है, ये आपका Mn है, MnO नेगेटिव अभी एज सच है। मैग्नीशियम, मैग्नीज के ऊपर आपका ये जो है शिफ्ट हुआ है, तो मैग्नीज के ऊपर आपका लोन पेयर आप दिखा देंगे, और यहाँ आपका ये वाला पेयर एज सच है। तो यू विल गेट साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। ठीक है, जिसकी अब आपका, क्योंकि एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस दिस विल चेंज टू ग्लाइकोल CH2OH CH2OH ग्लाइकोल बन गया, और साथ में आपका HO मैग्नीज, मैग्नीज के ऊपर पेयर प्रेजेंट है, O नेगेटिव एंड
डबल बॉन्ड O, मैग्नीज 5 कंपाउंड आपका बन जाएगा। मैग्नीज आपका 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ हमारा 7 में होता है। तो मैग्नीज 5 कंपाउंड जो है उसकी भी आपकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद ये आपको वही आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड दे देता है और वाटर दे देता है, ठीक है। इसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। तो इन जनरल जो आपका ये हाइड्रोक्सी डिस्प्रपोर्शनेशन, जो हाइड्रोक्सीलेशन आपकी रिएक्शन है, दैट अकर्स बाय सिन एडिशन, सेम साइड से आपका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड से आपके अटैच होते हैं। जैसे अगर मैं साइक्लो हेक्सीन लेती हूँ तो साइक्लोहेक्सीन में जो आपका यू कैन से डायोल बनेगा वो आपका सिस डायोल बनेगा। यू विल गेट सिस साइक्लोहेक्सेन डायोल। तो आपने ध्यान रखना है जो हाइड्रोक्सिलेशन है दैट इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें कि जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं दैट आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड टू द डबल बॉन्ड गिविंग राइज टू सिस डायोल्स। तो सिस डायोल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें कि हमने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 लिया था, जिसमें आपका बॉन्ड, आपका कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था एल्कीन का वो क्लीव नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम सेकंड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 के साथ क्या होता है, आपका जो एल्कीन है उसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बन सकते हैं और आपके कीटोन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। और आपका फॉर्मिक एसिड बन सकता है जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए क्या होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपकी एल्कीन है इथीन, तो ये एक टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल एल्कीन क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो एंड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टर्मिनल एल्कीन आपकी ये आपने ली, आपने इसको ब्रेक किया, ठीक है। आपने क्या किया है, KMnO4 लेना है, अल्कलाइन मीडियम में ही है और लेकिन हॉट है, हाई टेम्परेचर पर, अप्रॉक्स 380 केल्विन टेम्परेचर पर लेंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा। तो पहले ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। जहाँ भी फॉर्मिक एसिड बनेगा वो अपने आप आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा, ठीक है। इसी तरह सपोज करो यहाँ आपने प्रोपीन लिया, तो प्रोपीन ऐसे ब्रेक होगा तो आपका एक तरफ 2 कार्बन बच गए, तो यानी कि एसिटिक एसिड, और एक तरफ 1 कार्बन बचा तो वो फॉर्मिक एसिड देगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा, ठीक है। देन सपोज करो आपने लिया CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी आपकी टर्मिनल एल्कीन है। तो ऐसे ब्रेक हुआ तो ये आपका क्या देगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, और ये फॉर्मिक एसिड देगा जो कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल मैं आपको बताऊं तो ये जो डबल बॉन्ड अगर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अगर आपका डबल बॉन्ड CHR, जैसे यहाँ प्रेजेंट था डबल बॉन्ड CHR, तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH मिलेगा। और अगर आपका डबल बॉन्ड Cr2 प्रेजेंट है तो आपको कीटो मिलेगा R2CO। इस तरह से आपकी ऑक्सीडेशन होनी है विद हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 के साथ जो टर्मिनल आपकी एल्कीन्स हैं वो आपको एसिड्स, कीटोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगी, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनल एल्कीन्स हैं, नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में भी
आपके ब्रेक तो होना ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके ब्रेक होना है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आपके ब्रेक होगा तो आपको एसिड्स भी मिल सकते हैं, कीटोन्स भी मिल सकते हैं, एसिड्स भी मिलेंगे, कीटोन्स भी मिल सकते हैं, और दोनों भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कौन सी एल्कीन है। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका नहीं बनेगा। जैसे अब सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आपने लिया, तो ये यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से आपका ब्रेक हुआ तो आपका CH3 COOH 2 मॉलिक्यूल्स आपके एसिटिक एसिड के आपके मिल गए। सपोज करो आपकी एल्कीन है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ से आपका ब्रेक हुआ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आर फॉर्म्ड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O 2 मॉलिक्यूल आपके एसीटोन के आपके बन गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन यू कैन गेट एसिड्स और यू कैन गेट कीटोन्स। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन थी विद हॉट KMnO4। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन विद ओजोन। तो सिंस आप ओजोन ऐड कर रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो ओजोन को जब आप एल्कीन के थ्रू पास करेंगे तो ये पहले एक आपका अनस्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे ये आपकी एल्कीन है, ओजोन इज O3। ठीक है, लो टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन करनी होती है, अप्रॉक्स 200 केल्विन आपका टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपका CH2 ओजोन इस तरह से ऐड हो जाएगा इसके ऊपर। दिस कंपाउंड इज नोन एज ओजोनाइड, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। एंड दिस विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, इसके अंदर अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड दिस इज नोन एज ओजोनाइड। एंड इस ओजोनाइड को आपने जिंक वाटर से हाइड्रोलिसिस आपकी इसको करनी है जिंक वाटर के साथ। तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग इस केस में आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर फॉर्म्ड। ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका हो गया एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ये नहीं तोड़ना आपने। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर फॉर्म्ड। तो आपने यहाँ पे याद रखना है ये जो ओजोनाइड बना है इसकी हमने यहाँ पर रिडक्टिव क्लीवेज की है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है जिंक डस्ट हमने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिर्फ वाटर यूज़ करेंगे तो जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे दैट कैन चेंज इनटू एसिड्स। ठीक है, वो एसिड्स में चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने जिंक को इसके साथ डालना है। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, दैट डजंट अलाउ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू टेक प्लेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड ही आपको मिलेंगे, आपको एसिड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन है इसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में आपका क्या रहेगा, ये आपकी एल्कीन थी, सपोज करो कोई भी एल्कीन हो सकती है। इस एल्कीन पर आपने ओजोन इज O3, जिसमें आपका एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज वाली पर यहाँ 2 पेयर प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज वाली पर आप 3 दिखाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होगा, ये आपका इस प्लस चार्ज पर अटैच होगा। तो यू विल गेट
ये सिंगल बॉन्ड हो गया C, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ आपके बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन के साथ आपका बन गया और ये ऑक्सीजन प्रेजेंट था ही, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड आपका जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है एंड दिस अंडरगोज रीअरेंजमेंट, स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट हो जाएगा, आपने कुछ नहीं करना और रीअरेंजमेंट होके ये आपका चेंज हो जाएगा टू ओजोनाइड। ये आपका है ओजोनाइड और इस ओजोनाइड की फिर आपको जिंक वाटर के साथ रिडक्टिव क्लीवेज करनी है जिससे कि ये चेंज हो जाएगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये आपका और एक कार्बोनिल कंपाउंड ये, ठीक है। तो ये आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन थी। ये जो आपकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस ओजोनोलिसिस जो कंपाउंड से जो आपकी एल्कीन बनती है उस एल्कीन्स के जो आपके ये बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो वो आपको पता हो कि क्या कार्बोनिल कंपाउंड बने हैं, उस बेसिस पर आप एल्कीन के अंदर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिटरमाइन कर सकते हैं और यू कैन से एल्कीन बता सकते हैं कि क्या एल्कीन आपकी थी, ठीक है। जैसे सपोज करो आप मैं कह दूं कि किसी जो हमारा एल्कीन की हमने ओजोनोलिसिस करी, ठीक है, और ओजोनोलिसिस पर हमें एसीटोन मिल गया और ओजोनोलिसिस पर हमें एसिटल्डिहाइड मिल गया, ठीक है, और आपसे कहा कि उस एल्कीन का स्ट्रक्चर बताइए। तो देखिए आप अपने माइंड में ही बना सकते हैं कि आपका जो एल्कीन है वो ये होगा, एक तरफ तो आपके इस कार्बन के साथ दो ये प्रेजेंट होंगे, यहाँ कार्बन है और एक तरफ आपका CH3 एक तरफ H ये प्रेजेंट होगा। आप अपने आप इसका माइंड में बना सकते हैं। यहाँ से ब्रेक हुआ, ओजोनाइड आपका बना, इसने आपको एसीटोन दे दिया और इसने आपको एसिटल्डिहाइड दे दिया, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन है उससे आप जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा उस ओजोनोलिसिस से आप गिवन एल्कीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इसमें ब्रेक हुआ है, इसमें डिग्रेड हुआ है, तो आपकी ये एल्कीन ये होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी ये केस बताया कि अगर कोई एल्कीन आपको कहें कि ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिडक्टिव क्लीवेज आपको एसीटोन देती है या एसिटल्डिहाइड देती है, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, तो आप एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड देती है तो आप दोनों तरफ ये लगा दीजिए CH3CH डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये आपने लगा दिया, ये 2 ब्यूटीन आपको ये देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस रिएक्शन से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिटरमाइन कर सकते हैं और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन बता सकते हैं कि क्या एल्कीन, कौन सी एल्कीन आपकी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।